अस्सलामुअलैकुम। ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का, ख्वाजा गरीब नमाज से कैसे मांगे। चलिए बयान को पहले पूरा सुनते हैं। अकबर सबसे सजदे करवाता, एक बेटा पैदा न कर सका, ऐसा मुंह उतरा हुआ है। एक गुलाम, गरीब गुलाम जो बहुत करीब था, गरीब था मगर करीब था। गरीब लोग कुछ वफादार ज्यादा होते हैं। उसने कहा जिल्ले इलाही, जिल्ले सुबहानी, आप कुछ परेशान से दिखते हैं। बादशाह ने कहा हाँ, लेकिन बादशाह हूं, अकबर आजम कहलाता हूं, मुगल आजम मुझे लोग कहते हैं। मैं अपनी बात किसको बताऊं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही होता है, आदमी जब बड़ा होता है तो वो बात नहीं कह सकता नहीं, लेकिन रह भी नहीं सकता। इंसानी फितरत है, रह नहीं सकता, मगर घमंड कह भी बड़ा होने की वजह से नहीं सकता, ना रह सकता ना कह सकता। गरीब गुलाम ने कहा जिल्ले सुबानी, वादा करता हूं, मुझे बताओ क्या तकलीफ है, शायद मैं काम आ सकूं। का मुगल खानदान के तख्त का कोई वारिस नहीं, मेरे यहां कोई बच्चा नहीं, बेटा चाहिए मुझे। हाय हाय, उस गरीब ने कहा मिलेगा। मेरी आदत नहीं कि मैं अकबरी मस्जिद में लोगों को कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ईमान वालों की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। हाँ, कुछ सुनने के बाद भी खुशी में अल्लाह का कोई जिक्र करना चाहिए, और जहां तक आवाज पहुंचे वो सब गवाह बन जाना चाहिए। कल कयामत के दिन अकबरी मस्जिद का जर्रा जर्रा कहेगा, 6 रजब को अल्लाह वाले की शान सुन करके ये गरीब नवाज के गुलाम अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। गरीब गुलाम ने कहा जरूर मिलेगा बेटा। याद रखना, अमल कितना ही कमजोर हो, अकीदा पक्का होना चाहिए। ढुलमुल लोगों को कुछ नहीं मिलता, जिनके अकीदे कमजोर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, मिलता उनको है जिनके अकीदे पक्के होते हैं। घर पक्के होने से काम नहीं चलता, दिल में अकीदे पक्के होने चाहिए, अकीदे मजबूत होने चाहिए। गरीब था लेकिन अल्लाह के करीब था, उसने कहा वलियों के करीब था, उसने कहा मिलेगा बेटा जरूर। बादशाह की आंखें चमक गई, गरीब कह रहा है मिलेगा, कहा करना क्या पड़ेगा। कहा कि बाबा फरीद की औलाद में आपके शहर के करीब फतेहपुर में एक वली रहता है, वो बाबा फरीद का पोता है, उसका नाम सलीम चिश्ती है, अल्लाह का वली है। जाओ उससे गुजारिश करो, अगर वो हाथ उठा दे अल्लाह उसकी नहीं टालेगा, अगर वो हाथ उठा दे अल्लाह उसकी नहीं टालेगा। जाओ सलीम चिश्ती की कुटिया में, उनकी खानका में, हज़रत सलीम शेख सलीम चिश्ती जिनका मज़ार फतेहपुर सैकरी में है। अल्लाह तौफीक दे तो जाना, आगरा के करीब है, अल्लाह तौफीक दे तो जाना, इसलिए कि जाओ वहां मुकद्दर संवरते हैं, वलियों के आस्थाने पे मुकद्दर संवरते हैं। लोग कहते हैं क्या मिलता है, मैं कहता हूं अल्लाह की रहमत मिलती है। लोग कहते हैं क्या मिलता है, मैंने कहा तकदीर संवरती है। बल्कि कहने वाले तो यहां तक कहते हैं औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जब तक मुसलमान वलियों का वफादार था तब तक खुदा का वफादार था, तब तक नबी का वफादार था। जब से वलियों से दूर हो रहे हो, आवारा हो रहे हो, बदबख्ती की तरफ जा रहे हो, जराइम की तरफ जा रहे हो, कहा शेख सलीम चिश्ती के पास चलो। उसने कहा मगर लोग क्या कहेंगे, कहा फिर लोगों को कहने दे, अगर लोग को कहने का ख्याल है फिर आपकी मर्जी, नहीं मिलेगा कुछ आपको, और चाहिए तो लोग थोड़ी ना आपका काम बनाने आ रहे हैं, आपको तो जाना चाहिए। उसने कहा मैं जाऊंगा, शेख सलीम चिश्ती किया मैं जाऊंगा, लोग कुछ भी कहे मैं जाऊंगा। और फिर लोगों ने देखा अकबर आगरा से निकला, सलीम चिश्ती की खानकाह में पहुंचा।
ये शेख सलीम चिश्ती मेरे बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन, जिनका नारा सुन्नी लगाता या फरीद, क्या लगाता? या फरीद, या फरीद, या फरीद। पाक पटन का वो बादशाह, रूहानियत की कायनात का वो ताजदार, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जानी, साबिर पाक और महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद, हजरत बाबा फरीदुद्दीन के वो पोते थे शेख सलीम चिश्ती। रिश्ते में अकबर पहुंचा, हुजूर एक बेटा चाहिए, दुआ कर दी। उस वक्त दुनिया ने देखा खुदा ने कैसे झुकाया। वक्त का हिंदुस्तान का जिल्ले सुबहानी और जिल्ले इलाही कहलाने वाला अकबर आजम एक वली के सामने अपने घुटनों को टेक कर कह रहा था, दुआ कर दो अल्लाह की, यहाँ सारा गुरूर खाक में मिल रहा है, दुआ कर दो अल्लाह के यहाँ बेटा मिल जाए। वो सलीम चिश्ती थे, फरमाया मिलेगा। देखो यकीन वलियों का, मिलेगा। एक शर्त है, शर्त लगा दी, एक शर्त है, क्या? गरीब नवाज के यहाँ जाना पड़ेगा, मेरे ख्वाजा की चौखट पे जाना पड़ेगा। जाओगे? अगर जाओगे तो बेटा मिलेगा, जाओ इंशाअल्लाह बेटा अल्लाह तुम्हें देगा, बेटा मिलेगा तुम्हें। उसने कहा जाऊंगा। आगरा आए, वजीरों से, अमीरों से, साथियों से मशवरा किया, हम अजमेर जाएंगे, अजमेर शरीफ। अजमेर अजमेर ना कहा करो, क्या कहा करो? अजमेर शरीफ, अजमेर मोहल्ला, अजमेर मुकद्दस, अदब के साथ, क्योंकि यहाँ वलियों का सुल्तान सो रहा है। मोहम्मद अहमद को महबूब इलाही बनाने वाला सो रहा है, मसूद को फरीदुद्दीन बनाने वाला सो रहा है, कुतुब को कुतुबुल अख्ताब बनाने वाला सो रहा है, और अहमद अली को मखदूम कलियर बनाने वाला सो रहा है, और अशरफ जहांगीर को विलायत का सुल्तान बनाने वाला सो रहा है। अजमेर शरीफ जाओगे? जाएंगे। बेटा जो चाहिए तो जाएंगे। मशवरा किया, लालचियों ने, चापलूसों ने कहा जिल्ले सुबहानी, जिल्ले इलाही, वक्त का अकबर आजम एक कब्र पे जाएगा बेटा मांगने। लोग क्या कहेंगे? कभी इरादा बनता, कभी टूटता, कभी बनता, कभी टूटता। और जब तारीख में मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे फिर दो मिसरे याद आते हैं, इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। लेकिन अकबर आजम ने, जिसको लोग अकबर आजम कहते हैं, मैं नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं अकबर आजम, फैसला कर लिया बेटा जो चाहिए तो मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा और पैदल जाऊंगा, आगरा से अजमेर मुकद्दस तक पैदल जाऊंगा, सवारियां चलेगी पैदल जाऊंगा। दुनिया देख ले कि लोगों को सजदे करवाने वाला वली के आस्थाने पर किस आजिज़ी के साथ जाता है, ताकि लोग ये भी उसका गुरूर टूटता हुआ देखे कि अगर खुदा होता तो वहां तक क्यों जाता है। यही तो बात है ना, कि खुदा होता तो वहां तक क्यों जाता। अरे जब अल्लाह के बंदे के पास गया, गरीब नवाज तो अल्लाह के बंदे हैं ना, अल्लाह के बंदे हैं, वो वली है मगर अल्लाह के बंदे हैं, है ना, अल्लाह के दोस्त हैं। उसमें पैर में छाले आ रहे हैं, छाले फूट रहे हैं, पैर लहू लहान हो रहा है, लोग चापलूसियां कर रहे हैं। जिल्ले सुबहानी के पैरों को ये होगा, जिल्ले इलाही के पैरों को ऐसा होगा, वैसा होगा, अकबर आजम का ये होगा, वो होगा, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। और जब अजमेर मुकद्दस करीब आता है तो अल्लाह अकबर, वो वक्त का ताजदार, हिंदुस्तान के किश्वर का शहंशाह कहलाने वाला, जब मेरे असली बादशाह के पास आता है तो गर्दन झुकाकर फकीरों की तरह, मुफलिसों की तरह, मजबूर
तैमूरों की तरह आया, दरबार में खड़ा हुआ, लेकिन उसको भी ये कैफियत तारी हुई, जैसे ही गरीब नवाज के मरकदे पुरनवार पे नजर पड़ी, आंखें फूट फूट कर बहने लगी, मुंह से कुछ न निकल सका, देर तक रोता रहा। लोग ये हैबतनाक और हैरत अंगेज मामला देखते रहे कि वक्त का ताजदार एक मज़ार मुकद्दस पर फूट फूट कर रो रहा है और आंखें बह रही है, आंसू आ रहे हैं। रुंधियाती हुई आवाज में अकबर की जबान से इतना निकला, ओ किश्वरे हिंद के असली बादशाह, एक बेटे की भीख लेने के लिए आया हूं और आपके गुलाम सलीम चिश्ती ने भेजा है, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे और मेरे ताज और तख्त का वारिस दे दे। बस इतना कहकर बाहर निकला। हंसी उड़ाने वालों ने कहा, अकबर आजम मिल गया बेटा। अकबर ने कहा, वल्लाह बेटा तो नहीं मिला, लेकिन दिल का एक एक तार कह रहा है कि मैं महरूम भी नहीं जा रहा, मैं मायूस भी नहीं जा रहा हूं। और उसके बाद अकबर घर पहुंचा और घर पहुंचने के चंद ही दिनों के बाद अकबर के महल में शहनाइयां बजने लगी। लोगों ने पूछा, ये शहनाइयां कैसी? तो कहा कि खुशी आने वाली है। और उसके बाद चंद दिनों के बाद जब बेटा पैदा हुआ तो लोगों ने अकबर से पूछा, अकबर नाम क्या रखोगे? बाप के नाम पे, दादा के नाम पे, परदादा के नाम पे? तो अकबर ने कहा था कि किसी के नाम पे नहीं, जिसकी वजह से मिला है उसी शेख सलीम चिश्ती के नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम रखूंगा और दोबारा फिर अजमेर शरीफ जाऊंगा। पहले मांगने गया था, अब शुक्राना अदा करने जाऊंगा कि ख्वाजा ने मुझे अता किया, ख्वाजा ने मुझे दिया। और जब अकबर आया बेटा लेकर, सलीम को साथ लेकर, अकबर सलीम को साथ लेकर आया। आप कहेंगे गरीब नवाज की दुआ से पैदा हुआ था, नाम सलीम क्यों रखा? अकबर होशियार बड़ा था, वो जानता था गरीब नवाज तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, बाबा फरीद का लगते जिगर हजरत शेख सलीम चिश्ती है। यही तो था ना। और कैसे दिया था ये भी बताऊं आपको। हाय 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 हाय, ये वली लोग है, वली लोग। सलीम चिश्ती ने कहा था, मौला इसको दे। इरशाद हुआ इसकी किस्मत में नहीं है। कहा, मौला अगर इसकी किस्मत में नहीं है तो मेरा ले ले। हाय हाय हाय, इनकी सखावत भी तो कोई देखे, इनकी सखावत भी तो कोई देखे। अगर इसकी किस्मत में नहीं है तो मेरा ले ले और इसको अता कर दे। कुदरत की तरफ से निदा आई, सलीम चिश्ती तू बंदा होकर इतना सखी है, हमने तो तेरा इम्तिहान लिया था ना, ये तू करता क्या है? तो यहां तक पहुंचाने वाले सलीम चिश्ती थे। तो अकबर ने कहा, जिसने पहुंचाया उस चौखट तक उसी के नाम पे नाम रखूंगा। और जब लेकर के आया, यहाँ बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी चीजें तामीर की, उसमें अकबरी मस्जिद की बुनियाद भी रखी गई। ये अकबरी मस्जिद, लेकिन एक खास बात, अकबर हो गया था काफिर, मगर उसका बेटा काफिर नहीं हुआ। तवज्जो करना, बात यही खत्म हो रही है। अकबर काफिर हुआ, उसका बेटा सलीम, बल्कि सलीम तो दो वलियों का बाप बना इस एतबार से, एक तो शाहजहां का बाप बना, दूसरा औरंगजेब जैसे मुजद्दिद का दादा बना। हाँ, सलीम, अल्लाहु अकबर, ये काफिर बाप का मुसलमान बेटा। बाप मुजद्दिद अल-फसानी को जेल में डालता है, सलीम बाहर निकालता है। बाप कुफ्र इर्तिदाद फैलाता है और बेटा तौहीद का नगमा गुनगुनाता है। क्यों? फर्क क्या था? इसलिए कि सलीम मोइनुद्दीन की दुआओं से पैदा हुआ। जिन्हें वलियों से निस्बत होती है उनको ये बरकतें हासिल होती है। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, ये अकबरी मस्जिद मुंह बोलता सबूत है कि अकबर की मुराद भी पूरी हुई। अरे जब अकबर जैसे बदबख्त को ये लोग अता कर देते हैं तो हम तो इनके गुलाम खानाजाद हैं, हमें क्यों ना अता करेंगे? बस बात इतनी है, दिल से मांगो, गिड़गिड़ाओ,
गिड़गिड़ाओ, इसलिए कि दूध भी बेटे को मां से बेसदा मिलता नहीं, इसलिए यहां गिड़गिड़ाओ, दुरूद शरीफ की कसरत करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, इबादत करो, इधर उधर तवज्जो ना करो, गरीब नवाज की तरफ तवज्जो करो। दोस्तों, इसी तरह से बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।